हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग। एडिटिंग में हम सिर्फ पढ़ेंगे ये हमारा ऑटो सम का और ये हमारा फिल का। तो चलिए देखते हैं ऑटो सम में हमारा क्या होता है। तो ऑटो सम का उपयोग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट चाहिए होगा, तो इसके लिए मैं नंबर वाला फॉर्मेट क्रिएट करके रखा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हैं, सबसे पहला होता है हमारा सम का। सम यानी होता है जोड़ना। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे संख्यास होते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए हम सम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस ये रेंज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ सम पे आकर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो ये सभी संख्या को जोड़कर हमें पूरा नंबर दे रहा है। उसके बाद एवरेज का होता है। एवरेज यानी होता है औसत। एक मिनट से सोचे तो हम जैसे कि अंक सूची में परसेंटेज निकालते हैं। जैसे हमारे पास 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना है, टोटल नंबर का परसेंटेज निकालना है, तो हम एवरेज फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये इतना सारा हमारे पास संख्या है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए यहाँ हमें एवरेज का फार्मूला मिलता है। देन यहाँ से आप क्लिक करके उसको लगा सकते हो। उसके बाद आता है आपका काउंट नंबर का। काउंट नंबर यानी नंबर का गिनती करते हैं, उसको बोलते हैं काउंट नंबर। तो जैसे कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं उसको देखने के लिए हम यहाँ काउंट नंबर पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास अभी 10 संख्या है। और उसके बाद आता है मैक्स। मैक्स यानी होता है जैसे हमें स्कूल में क्या होता है, कौन बच्चा मैथ में कितना ज़्यादा नंबर आया है, इंग्लिश में कितना ज़्यादा नंबर आया है, उसको देखने के लिए हम मैक्स वाले फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा सबसे बड़ा संख्या है 98 का। उसके बाद होता है मिनी। अब मिनी में क्या होता है, मिनी में देख सकते हैं हमारा छोटा से छोटा संख्या। अब स्कूल में क्या है, जैसे बच्चे का इंग्लिश में या तो मैथ में कितना कम नंबर आया है, उसको देखने के लिए हम मिनी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये मिनी फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारा 34 नंबर हमारा सबसे छोटा संख्या है, इसलिए इसको दिखा रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर होता है हमारा मोर फंक्शन करके। मोर फंक्शन का मैं आपको अलग से वीडियो करके दे दूंगा, क्योंकि इसमें हम जैसे ही घुसते हैं तो यहाँ पर हमारा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो क्रिएट करके दे दूंगा। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है हमारा फिल का। फिल यानी होता है भरना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डाउन का है, राइट का है, अप का, लेफ्ट का। तो ये सब का यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ वर्ड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं राहुल करके। ये देख सकते हैं मैं यहाँ राहुल करके लिख लिया हूँ। अब ये जो हमारा राहुल है ये हमारा डाउन में भी लिखाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, जितना हमें डाउन में लिखना है उतना हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं लिखना चाहता हूँ ये चारों सेल में। तो उसके लिए मैं डाउन पे क्लिक करके ला सकता हूँ। इसको फिर से क्लियर कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा राइट का। तो जैसे हमें राइट में फिल करना है राहुल को, तो हमें क्या करना है, नॉर्मली सेल को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से राइट को क्लिक कर देना है। फिर से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद होता है हमारा अप का। अब जैसे अप में इसको अप्लाई करवाना है तो आपको अप का सिलेक्ट कर लेना है सेल को, फिर यहाँ से अप्लाई करके आप उसको ला सकते हो। आगे चलते हैं। फिर होता है हमारा लेफ्ट का। जैसे लेफ्ट में आप राहुल लिखना चाहते हो तो आपको लेफ्ट का जगह सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट को और इसको अप्लाई करवा देते हैं। ये देख सकते हैं हम इसका उपयोग करके ला चुके हैं। आगे चलते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक्रॉस वर्कशीट का दिखा रहा है। तो इसमें आप जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्मेट क्रिएट किए हैं, तो इसको हम कॉपी करके सब सीट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें सीट ओपन करना पड़ेगा, फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए 2-3 और सीट ओपन कर लेते हैं और फिर इसमें जाके हम उसको अप्लाई कर देते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो रेंज सिलेक्ट कर लेना है और इसको कर लेना है आपको कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या करना है,
कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, देन यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको क्लिक करना है। ये हो गया हमारा सिलेक्ट। अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारा एक्रॉस वर्कशीट करके ओपन हो चुका है, तो इसमें हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमें पूछता है आपको ऑल फिल करना है कि सिर्फ कंटेंट को कि फॉर्मेट को, तो हम ऑल फिल करते हैं। तो ऑल फिल करने के बाद हम जाकर वहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा अप्लाई हो चुका है। ये देख सकते हैं ये दोनों सीट्स में हमारा ये अप्लाई हो चुका है। उसके बाद होता है हमारा सीरीज़ का। तो सीरीज़ को देखने के लिए हमें सबसे पहले फॉर्मेट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए सीरीज़ नया सीट ले लेते हैं। यहाँ जाने के बाद सीरीज़ का देखते हैं। सीरीज़ में सबसे पहला आता है हमारा सीरीज़ इन करके, उसमें आपका होता है रो और कॉलम और टाइप भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले रो का ही कर लेते हैं। जैसे हमें 1 से लेकर 10 तक का नंबर लिखना होगा रो में, तो उसको ऑटोमेटिक अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको क्या करना है, रो को सिलेक्ट करना है और ये लीनर को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको संख्या डाल देना है 10 करके। फिर आपको क्या करना है, देखिए अगर आप वहाँ पर संख्या नहीं लिखे रहते हो, जैसे कि ये हमारा सेल है, यहाँ पर अगर आप संख्या नहीं लिखे रहते हो तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं 1 करके। देन यहाँ पर आपको फिर से इसमें क्लिक कर देना है एक बार। ये क्लिक होने के बाद आपको क्या करना है, सीरीज़ में जाना है। सीरीज़ में जाने के बाद यहाँ क्या करना है, 10 लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं, देन यहाँ से अप्लाई कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा रो में अप्लाई हो चुका है। उसी प्रकार से सीरीज़ में हमारा होता है कॉलम का। अब जैसे हम कॉलम में इसको अप्लाई करवाना चाहते हैं 1 से 10 तक का, तो यहाँ पर आपको संख्या डालना है, देन ओके कर देना है। देख सकते हैं हमारा 1 से लेकर 10 तक का यहाँ आ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ का। टाइप में आ जाते हैं। टाइप में क्या होता है, ग्रोथ यानी कि जैसे 2 है तो 2 को डबल संख्या क्या होगा 4, 4 का डबल क्या होगा 8। तो आपको जो जो में अप्लाई करवाना रहेगा, यहाँ पर ले लेते हैं हम 2 का संख्या ले लेते हैं। और आपको क्या करना है, पहले तो रेंज सिलेक्ट कर लेना है, वहीं तक ये आपको करके दिखाएगा डबल संख्या। अगर आप रेंज को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लिए हैं कुछ सेल्स, और देन इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ग्रोथ में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है 2। ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 करके लिखे हैं, तो हमारा 2 के बाद क्या आता है 4, 4 का डबल क्या होगा 8, 8 का डबल क्या होगा 16, 16 का डबल क्या होगा, ये आपको डबल ग्रोथ करके दिखाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद होता है हमारा सीरीज़ में डेट का। अब जैसे आपको डेट को अप्लाई करवाना रहता है तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पर एक तो डेट को डाल देते हैं। आज का डेट डाल देते हैं, आज का डेट डाल देते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर मैं आज का डेट डाल दिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेट इधर भी अप्लाई हो, तो यहाँ देख सकते हैं आपको डेट में क्लिक करना है और जैसे डे वाइज करना है या तो वीकेंड वाइज करना है या तो मंथ वाइज करना है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जगह सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से कर देना है ओके। अब देख सकते हैं इसमें का आपका डेट चेंज हो गया है, मंथ का मंथ वैसी है। फिर होता है आपका सीरीज़ में जाते हैं। इसमें आपका वीकेंड का दिखा रहा है, तो वीकेंड में क्या होता है, हमारा सैटरडे और संडे छूट जाता है। तो एक प्रकार से इसमें हम क्लिक करके देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ हम जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें 16, 17 उसके बाद हमारा छुट्टी हो चुका है। जो छुट्टी का डेट था वो उसमें का खिसक चुका है, एक हमारा सैटरडे का और एक संडे का। ये यहाँ देख सकते हैं आप, जो सैटरडे का है वो 18 तारीख है और संडे का है 19 तारीख। तो इसमें आप देख सकते हैं 16, 17 फिर 18 फिर 19, तो ये इसमें 18 और 19 का हट चुका है। फिर होता है आपका मंथ का, तो इसमें आपका मंथ चेंज होगा।
ये देख सकते हैं 10वां 11वां 12वां फिर 2026 लग चुका है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर ईयर का भी है, ईयर यहाँ पर भी आपका चेंज होगा। इसको करने के बाद ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है ऑटो फिल का। तो एक बार सबको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पर हम अप्लाई करवा देते हैं ऑटो फिल का। तो मानकर चलता हूँ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10 को और ऑटो फिल में क्लिक करके सबसे पहले तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन ऑटो फिल करते हैं तो वो जो हमारा पहले से संख्या लिखा होता है ये उसी को फिल कर देता है दोबारा। ये देख सकते हैं 10 हमारा दोबारा से हो चुका है। फिर हमारा लास्ट होता है जस्टिफाई का, सॉरी सेकेंड लास्ट होता है जस्टिफाई। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ नाम लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ पंकज, उसके बाद रामकरण, उसके बाद लिख देता हूँ अविनाश। यहाँ पर मैं 3 ठो नाम लिख चुका हूँ। देन मैं यहाँ पर आता हूँ, एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं साइड में, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, ये जस्टिफाई में जाना है। देन आपको सबसे पहले तो जगह सिलेक्ट करनी है, जैसे कि इसमें हमको इसको फिल करना है, 3 ठो नाम है तो आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है जगह। फिर यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सॉरी फिर से सीरीज़ में आ गए थे, यहाँ आपको जस्टिफाई में आके क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पंकज, रामकरण, अविनाश तीनों अलग अलग हो चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर होता है फ्लैश फिल का। तो फ्लैश फिल के लिए हम एक तो फॉर्मेट ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन यादव है, पंकज सिदार है, अविनाश सिदार है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें पहले वाले में लेना है, सिर्फ नाम को लेना है। तो यहाँ पर हमको लिख देना है अर्जुन, ये हमारा अर्जुन हो चुका है। और यहाँ पर लेना है उसका सरनेम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यादव, ठीक। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको बस जगह को सिलेक्ट करना है, बस जगह को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ क्लिक करके, एक मिनट, ये हमारा एक एक करके शो होगा। एक तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से आप फ्लैश करोगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए नेम आपका आ चुका है, अर्जुन, पंकज, अविनाश और विकास। और उसके बाद यहाँ पर इनका सरनेम भी ले लेते हैं। ये देख सकते हैं ये काम क्या करता है, जैसे हम किसी भी चीज़ को लिए रहते हैं, हम नाम को ही ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग करने के लिए हम फ्लैश फिल का उपयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको अपडेटेड वीडियो देते रहेंगे।